शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जल्द ही JOIT अभ्यर्थियों का वर्षों से लंबित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल में सुखविंदर सरकार सेब सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसान बागवानों को उनकी उपज मंडी से सही से पहुंचे, इसके इंतजाम कर लिए गए हैं। जयराम सरकार के समय से लंबित पड़े JOIT के विभिन्न परीक्षा परिणामों पर रोहित ठाकुर ने कहा कि अदालती पेच में फंसे मामलों को सुलझाने की दिशा में सरकार ने कई पग उठाए हैं। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी ने इस रिजल्ट को घोषित करने के पक्ष में कार्य शुरू कर दिया है। सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब जल्दी ही इनके परिणाम घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष मानसून की आपदा के बावजूद सेब को बाजार में पहुंचने के लिए सड़कों को तीव्र गति से खोला गया। उन्होंने कहा चुनौती बड़ी थी और मुख्य और संपर्क सड़कों के सेक्टर्स में कम से कम 3000 करोड़ से ऊपर की तब क्षति हुई थी। रोहित ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सरकार ने किसान और बागवानों के पक्ष में कई बड़े फैसले लिए हैं। सेब को किलो के हिसाब से बेचना, यूनिवर्सल कार्टन को सख्ती से लागू करना इन बड़े फैसलों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा सरकार ने करीब 153 करोड़ के करीब मंडी मध्यस्थता योजना के तहत लंबित पड़ी राशि की अदायगी के लिए भी कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें पूर्व सरकार ने वर्षों लगा दिए। आप जानते कि पिछले वर्ष भी बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी आपदा पूरे प्रदेश पे आई थी और उस वक्त जो दृश्य था, चाहे हम जुलाई के महीने की बात करें और निरंतर सितंबर तक आपका कितना नुकसान हर क्षेत्र में हुआ और सेब के विपणन के लिए या किसी भी हमारे बागवानी उत्पाद के विपणन के लिए, कृषि उत्पाद के विपणन के लिए सड़क की अपनी महत्वता रहती है और PWD सेक्टर में पिछले वर्ष लगभग कोई 3000 करोड़ से ऊपर की क्षति हुई थी। लेकिन सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की वचनबद्धता थी कि किसान बागवान किसी भी दृष्टिकोण से उनका नुकसान ना हो और उन्होंने इसी बात को देखते हुए विशेषकर मैं समझता हूँ जहाँ तक सड़कों की बात आती है, दिल खोल के हमारे को पैसा मिला और उसका परिणाम था कि सेब का या अन्य हमारे कृषि और बागवानी उत्पाद आपकी मंडियों तक पहुँचे और हमारे किसानों बागवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बहुत से ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने, जो मात्र अभी 1 वर्ष कुछ महीने का कार्यकाल रहा है और उसमें बहुत से निर्णय हमने किसान और बागवानों के हितों में लिए, चाहे वो लगभग 153 करोड़ के आसपास मंडी मध्यस्थता योजना के तहत जो हमारी लंबित राशि थी उसको जारी करना। हालांकि आप जानते हैं कि MIS के तहत जो आपके उत्पाद होते थे उसकी अदायगी के लिए कई वर्षों लग जाते थे। रिकॉर्ड समय में माननीय मुख्यमंत्री ने 153 करोड़, जिसमें से 90 करोड़ वो राशि बनती है जो पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल के समय की लंबित थी। 63 करोड़ हमारे समय का था, वो माननीय मुख्यमंत्री ने 2 चरणों में किसानों और बागवानों को आगे जारी करवाई है। और साथ ही साथ चाहे हमारे फूफुंदनाशक कीटनाशक की बात हो, ये योजना भी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जो लघु और सीमांत किसान को मिला करती थी अनुदान पे दवाइयाँ, वो आपकी बंद होगी तो उसे पुनः प्रारंभ किया है। तो निश्चित रूप से चाहे वो परिवहन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ चाहे वो हमारे कलेक्शन सेंटर्स की बात हो, चाहे हमारे सड़कों के क्षेत्र की बात हो, हर तरह से विभाग सरकार तैयार है ताकि किसान और बागवानों को कोई समस्या ना हो।